वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम कुछ बात करेंगे जलसे और जुलूसों के हवाले से। जैसे कि हमें पता है कि मरियम नवाज साहिबा भी कह रही हैं कि वो आएंगी अवाम में, और लेकिन इस हवाले से कुछ खबरें भी आ रही हैं लड़ाइयों लड़ूइयों की। सिद्दीक साहब के पास इस हवाले से खबर है, कोई सुलह सफाई करवाई है आपने चाचा और भतीजी में? नहीं, ये चाचा भतीजी की लड़ाई नहीं है, ये तो एक जो अवामी जो चल रहा है जलसे जुलूसों का सिलसिला, तो उसमें इनको अभी तक वो पजीराई हासिल नहीं हो रही मरियम नवाज साहिबा को। हालांकि इनकी जो जमात है वो हुकूमत में है, मरकज़ में भी, अब तो पंजाब में भी हमजा शहबाज आ गए हैं। देखो जो फतेह जंग वाला जलसा हुआ है उसमें 25,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी। 25,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी और 4 बजे का टाइम रखा था। 7 बजे इन्होंने खिताब करना था। मेरे ख्याल में ये सारा खाली था। ये आप देख लेना। तो जब ये पहुंची हैं, ये तकरीबन कोई पहुंच गई हैं वहाँ पे, कोई 6 और 7 बजे के करीब पहुंच गई हैं। और जब इन्होंने देखा कि जलसा का बिल्कुल खाली है 4 से 5,000 टोटल लोग हैं, कुर्सियाँ भी नहीं भरी हुई, तो ये पंडाल में नहीं आई। अच्छा। और वो अपनी गाड़ी में 1 से 2 घंटे बैठी रही, सख्त गुस्से में थी, नाराज थी, बरम थी कि ये क्यों हुआ है। नाराज इस वजह से थी कि ये भरा क्यों नहीं भाई। थी किससे नाराज? इंतजामिया से। अच्छा से मुस्लिम लीग नून की जो मकामी इंतजामिया, अब वहाँ पे क्या है, सुनिए वहाँ पे जो मकामी इंतजामिया से मुराद ये है कि जो मकामी मुस्लिम लीग है वहाँ पे है एक ग्रुप है शेख आफ्ताब का, ठीक है, ये राना साहब जानते हैं। एक ग्रुप है वहाँ पे ये जो मलिक सेल कमड़ियाल जिसके जो इसके मेजबान थे वो, अब वो आ तो गए नवाज शरीफ के कहने पे, शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर शेख आफ्ताब, लेकिन वो स्टेज पे नहीं आए, मरकजी स्टेज पे नहीं आए। अच्छा। और मोहतरमा 2 से 3 घंटे बाद जब 9-10 बज गए, कैमरे शैमरे ज़रा कम दिखाते हैं, ग्राउंड वो नज़र कम भी होता, ज़्यादा नज़र आता है, लोगों को आगे इकट्ठा किया, कैमरों का फोकस, पीटीवी के कैमरों का फोकस कहा जी उनको आगे करना है। मुझे तो बड़ा क्राउड नजर आ रहा था, ये जब मैं फुटेज ना देखी तो मुझे पता ही नहीं, तो वो फिर भी पीटीवी वाले बेचारे इतने तो मार दिया आफ्ता नहीं ना होते, तो उन्होंने पीछे से कभी कभी कैमरा मार देते थे, तो वो फिर पीछे से वो सारा। लेकिन आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है? ये तो बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। मैंने कहा ना जी, वज़ीर आज़म उनके अपने चाचा हैं, इंतजामिया उनके हाथ में है। अच्छा, तो मरियम नवाज ने कहा अगले दिन उन्होंने शाम में जलसे से खिताब करना था शांगला में, जिसका अमीर मुकाम ने, क्योंकि मैं बात मुकम्मल कर लूँ, तो इन्होंने जाना था, ऐलान कर दिया गया। तो जब इन्होंने देखा कि फतेह जंग में तो ये मेरा हशरू है, इस्लामाबाद में मौजूद थी, इन्होंने इनकार कर दिया। अब अमीर मुकाम को अपनी पड़ गई, जो मेज़बान था उस जलसे का शांगले का, उसने, वो ज़ाहिर वज़ीर आज़म का मुशीर भी है, उसने फ़ोन रब्ता किया शहबाज शरीफ से, उन्होंने कहा कि जनाब वो बीबी तो नहीं आ रही, हाँ। तो आप तशरीफ लाएं वरना मेरी तो सुबकी हो जाएगी। फिर हंगामी तौर पे विदाउट शेड्यूल नहीं था शहबाज शरीफ का जाने का। अच्छा। मरियम ने जाना था, जो शेड्यूल जारी हुए ना जलसों के, वो इनके जारी हुए हैं मरियम नवाज के, इन्होंने खिताब लेकर फिर उनको जाना पड़ा। यही इशूज़ है ना जी। मरियम वाज नॉट देयर ना, वो गई नहीं ना, वो गए। अब 11 को जलसा है, इन्होंने रखा हुआ है सवाबी में, मरियम नवाज का जलसा है। अब उन्होंने ये कहा है लाजमी कि मैं तब जलसे से खिताब करूंगी जब ये जलसा जगह जो है वो भरी हुई होगी। और इस तरह में अब खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।